हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ एक फिगर दिया गया है। मोरोवर हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दो रेशियोज हैं जो इक्वल है। मोरोवर एंगल 1 और एंगल 2 ये यहाँ बराबर है और यहाँ हमें शो करना है कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR ये दोनों यहाँ सिमिलर है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है। देखिए जो भी हमें गिवन होता है, जो कंडीशंस और जो हमें शो करना या प्रूव करना होता है, हम जानते हैं इसके बीच एक रिलेशनशिप होती है। तो सबसे पहले इन रिलेशनशिप को हमें समझना होता है। अब जब हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके बीच जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट बराबर होता है। मोर ओवर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज होते हैं वो बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज यहाँ इक्वल दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले मान लीजिए हम इसको उल्टी दिशा में समझ रहे हैं कि इसको हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो मैं यहाँ ये जो ट्रायंगल्स दो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं वो हैं क्या। देखिए जब भी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज लिखते हैं तो हम कैसा लिखते हैं, जो ट्रायंगल हमने न्यूमरेटर में जिसके हम पार्ट्स लिख रहे हैं तो हर रेशियो में आप देखोगे कि न्यूमरेटर में ही उसके पार्ट्स लिखे जाते हैं और जो ट्रायंगल हमने स्टार्ट कर लिया है लिखना उसके पार्ट्स डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा सारे रेशियोज में उसके पार्ट्स डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब यदि मैं ट्रायंगल TQR के पार्ट्स न्यूमरेटर में लिख रही हूं तो यदि मैं उसका साइड TQ को लिखती हूं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में हो जाएगा PQ और यदि मैं QR लेती हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में QS हो जाएगा। अब यहां इस रेशियो को देखिएगा QR/QS और ये जो गिवन है उसमें भी ये रेशियो हमारे पास है। तो दूसरा देखिए यहां दिया गया है एक और जो यहाँ न्यूमरेटर में देखिए TQ है, यहाँ QT है और हम जानते हैं QT बोलिए या QR बोलिए एक ही बात होता है। लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में है, यहाँ है PQ और यहाँ है PR। दैट्स इट। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो रेशियोज इक्वल रेशियोज हैं ये है क्या, ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हमें प्रूव करना है ना ये उसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं। दिस इज डन। अब यहाँ हम मोरओवर हमें दिया गया है एंगल 1 और एंगल 2 ये यहाँ बराबर है। ये हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR में ये दोनों यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ और जो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है वो भी हमने यहाँ लिख लिया। जो प्रूव करना है आइए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रायंगल PQR में देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इनका मेजरमेंट बराबर है और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल्स का यदि मेजरमेंट बराबर होता है तो इसका मतलब उनके जो ऑपोजिट साइड है उसका मेजरमेंट भी बराबर होगा। तो एंगल 1 का ऑपोजिट साइड हो जाता है PR और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड है PQ। सो हम लिख सकते हैं कि PQ is equals to here PR. Now let's term this as 1. अब देखिए जो रेशियोज हमें दिए गए थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है वो मैंने एज इट इज लिख लिया और उसको टर्म किया है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से देखिएगा यहाँ देखिए जो रेशियोज दिए गए हैं वहां ये PR लिखा हुआ है। मैं इस PR को, हमें पता है कि PR और PQ ये दोनों बराबर है, सो मैं PR को रिप्लेस कर देती हूँ PQ से। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। QR/QS ये मैंने एज इट इज लिख लिया विच इज इक्वल्स टू QT/QP। अब ये जो रेशियो हमने इक्वल रेशियोज फाइंड किए हैं ये हैं क्या, इसको गौर से देखिएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स हमें जो प्रूव करना है ना उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो हमने रेशियोज लिखे हैं उसके साथ कंपेयर करके देखिए ये दोनों यहाँ बराबर है। सो जो दो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर हैं वही हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR हम देख सकते हैं कि हियर QR/QS is equals to QT/QP। ये
दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज यहां बराबर है। मोर ओवर देखिएगा, इन दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है, इनके बीच जो कॉमन एंगल है वो है Q। So by using side angle side similarity criterion हम लिख सकते हैं कि triangle PQS is similar to triangle TQR, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज यदि बराबर हो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल हो, तो हम जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। हेंस दे आर सिमिलर, प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।